Good morning, students. Today we are going to start lesson 4 agriculture. Yesterday we read about the type of farming. Here we will read seasons of farming. Now start. अब सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि सीज़न क्या होता है. सीज़न अब ऐसा नहीं है कि भी हम गर्मियों में जो है किस चीज़ को जो है ग्रो करेंगे. गर्मियों में जैसे अब हमें चावल को ग्रो करना है तो हम सर्दियों में उसको ग्रो करने लग जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही जो है हमें वीट को ग्रो करना है तो हम अपनी मर्ज़ी से सोचें कि हम गर्मियों में इसको वीट को ग्रो कर लें. नहीं, ये किसके ऊपर जो है फार्मिंग इज़ डिपेंड ऑन सीज़न. तो जो फार्मिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है. तो जो मेन टॉपिक है हमारा आज जो फार्मिंग का, कल हमने टाइप पढ़े थे, तो आज इसमें जो मेन टॉपिक है वो है सीज़न. वी कैनॉट स्टार्ट फार्मिंग whenever we want. there is specific season for specific crops. अब हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की जो है क्रॉप्स को कभी भी जब चाहा जब दिल करा तब जो है उसको ग्रो कर लें, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक क्रॉप्स के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ को देख के हम किसी भी क्रॉप्स को जो है ग्रो कर सकते हैं स्पेसिफिक सीज़न को देख के. तो उसके अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग हमने जो है क्रॉप्स को डिवाइड किया है. किसके अकॉर्डिंग? क्रॉपिंग सीज़न के अकॉर्डिंग. तो इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीज़न. तो आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि कितनी तरह की जो है इंडिया के अंदर क्रॉपिंग सीज़न है. क्रॉपिंग सीज़न में क्या होता है? स्पेसिफिक सीज़न होता है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एक स्पेसिफिक सीज़न के अकॉर्डिंग. तो सीज़न कितने हो गए क्रॉपिंग सीज़न? देयर आर 3 टाइप ऑफ द क्रॉपिंग सीज़न. फर्स्ट इज रबी, सेकंड खरीफ एंड थर्ड इज जायद. कौन कौन सी हैं? रबी, खरीफ एंड जायद. तो सबसे पहले आज हम अभी जो पढ़ेंगे रबी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रबी क्रॉप्स कब जो है सोन की जाती है, कब उगाई जाती है, कब हार्वेस्ट की जाती है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं रबी के. तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर. कब ग्रो की जाती है? विंटर के अंदर. याद रखना है सबको कि हमेशा जो आप सबको पता होगा कि जो रबी जो वीट होती है वो हमेशा सर्दियों के अंदर ही जो है ग्रो की जाती है, और जो हार्वेस्ट होती है वो अप्रैल के मंथ में जो है इसको क्या कर लिया जाता है, अप्रैल टू जून, इन दिनों तक जो है वीट जो है क्या हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है. तो जो सोन किया जाता है, जो टाइम पीरियड है रबी का, रबी आर सोन इन विंटर. कब सोन की जाती है? सोन मतलब बीजा जाता है, जो खेती में बीज डाले जाते हैं रबी क्रॉप्स के, वो कब, कौन से सीज़न के अंदर? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर तक किया जाता है. याद रखना है कब तक? अक्टूबर टू दिसंबर. एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्ट. हार्वेस्ट किया जाता है. हार्वेस्ट का मतलब होता है कि फसल को काटना, फाइनली रेडी हो जाती है. जब हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है कि क्रॉप्स क्या हो जाती है, फाइनली रेडी हो जाती है. किसके लिए? कट करने के लिए. तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट सिस्टम कहा जाता है. क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून. कब हार्वेस्ट की जाती है? अप्रैल टू जून. तो हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है? क्रॉप्स इज़ फाइनली रेडी एंड कैन बी कट. पूरी तरह से रेडी हो जाती है तब हम उसको क्या करते हैं? कट करते हैं. तो आपको एग्जाम्पल आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स के. वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का इसमें से आता ही है. तो यहाँ पर जो है आपको आ सकता है कि वट आर द क्रॉप्स मेनली ग्रो इन रबी सीज़न. कौन कौन सी क्रॉप्स को जो है हम ग्रो करते हैं किसके अंदर? रबी सीज़न के अंदर. तो रबी सीज़न में पहला है वीट, बार्ले, पीज. नेक्स्ट इज उसके बाद है जैसे कि ग्राम्स एंड मस्टर्ड. तो रबी क्रॉप्स के अंदर हम किन किन चीज़ों को ग्रो करते हैं? ग्राम्स, मस्टर्ड, ठीक है, वीट, बार्ले एंड पीस को. तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक मैंने आपको दिया है, जैसे कि मस्त राम पिए बियर गेहूँ वाली. जो मस्त राम है वो क्या पी रहा है? एक बियर पी रहा है. किस वाली? गेहूँ वाली. तो देखो मस्त के नाम से आपको ये 1 मार्क्स में आते हैं. तो ये रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं, कई बार याद नहीं रहता, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इसको लर्न कर सकते हैं कि जो मस्त राम है, मस्त का मतलब एम का मतलब मस्टर्ड. राम ने क्या लिया? ग्राम. ठीक है, मस्त राम, जी से ग्राम, उसने क्या पिया? पिए मतलब पी मतलब पियर्स. ठीक है, एंड क्या पिया उसने? बियर को पिया. बियर मतलब बी मतलब बार्ले. किसकी बियर पी? गेहूँ की. तो गेहूँ को हमने किससे शो किया है? वीट से. तो मस्त राम
ने क्या किया, पिया है किसको, बियर को, कौन सी बियर, गेहूं वाली। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे रबी क्रॉप्स के। तो मस्त का मतलब मस्टर्ड, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स। मस्त राम ने क्या पिया, मस्टर्ड, एम से मस्टर्ड, राम से ग्राम हो गया, ठीक है। क्या पिया, पी से पियर्स, पीज हो गया, एंड बी से बियर, और किसकी बियर पी, गेहूं की मतलब वीट की। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्जली पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो क्रॉप्स हैं, रबी क्रॉप जो हैं, ये मोस्टली भारत के अंदर जो है ग्रो की जाती है। तो आपको अब स्टेट भी आ जाते हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं तो स्टेट में क्या है, कहाँ कहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सच एज, देखो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ में और वेस्टर्न पार्ट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पूछा गया है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू हमारा नॉर्थ में आ गया, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। क्योंकि हमने बताया कि ये जो रबी क्रॉप्स हैं कहाँ पर ग्रो की जाती है, कौन सी स्टेट के अंदर ग्रो की जाती है। तो एक मैप को अपने दिमाग में रखना है हमें, उसकी मतलब जैसे ही मैप की कोई बात आती है तो पिक्चर उसकी क्लियर हो जानी चाहिए कि ये रबी क्रॉप्स है कहाँ पे, नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर कौन कौन से एरिया आएंगे, पंजाब हरियाणा आ जाएगा हमारा, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें यहाँ पर रबी क्रॉप जो है ग्रो की जाती है। और क्या क्या कारण है कि यहाँ पर जो है नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो है रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। फर्स्ट क्या कारण है कि जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या होता है, जो बारिश होती है। हमने कहा था कि जो रबी क्रॉप्स है वो सोन की जाती है अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर। तो इट मीन्स यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन हुई है वो विंटर में हो रही है, ड्यूरिंग द विंटर मंथ के अंदर। किसके कारण आती है ये जो प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल जो है वो किसके कारण होती है, रेनफॉल किसके लिए यूज़ की जाती है, मॉनसून जो है, रेनफॉल किसके लिए यूज़ की जाती है, इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो विंटर के अंदर जो प्रेसिपिटेशन होती है वो किसके कारण होती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स की हेल्प के थ्रू, जो हेल्प करता है इन क्रॉप्स को ग्रो करने में। सक्सेस ऑफ दैट क्रॉप्स, अब जो है विंटर के अंदर ये जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसको, इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट इज द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन का मतलब होता है हरा, रेवोल्यूशन मतलब किसी चीज़ में रिफॉर्म करना, हरा मतलब एग्रीकल्चर में क्या किया गया है, इम्प्रूवमेंट की गई है किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स के थ्रू। एंड मॉडर्न इनपुट्स मीन्स क्या है, जिसके अंदर वही क्या यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, एंड फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है। ये किस में हेल्प करती हैं, इंक्रीज़ करने में, किस चीज़ को, क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। तो थर्ड यहाँ पे बताया गया है कि जो रबी क्रॉप्स हैं वो किन किन कारणों से यहाँ पर जो है ज़्यादा सक्सेस हुई है। पहला तो प्रेसिपिटेशन हो गया था, यहाँ पर विंटर टेम्परेट जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन के थ्रू जो है इरिगेशन सिस्टम करना इजीली हो गया। दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी जो है हेल्प करी है किसको, रबी क्रॉप्स को ग्रो करने में, ठीक है। किन किन एरियाज़ के अंदर, जैसे कि पंजाब हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। हैज़ आल्सो बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये सभी फैक्टर्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इन द ग्रोथ ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स के लिए। किसके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स के लिए। जो फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, कौन से फैक्टर, एक तो प्रेसिपिटेशन का एंड सेकंड इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन का। ये जो है बहुत ही हेल्पफुल हैं किसके लिए, किसी भी रबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा खरीफ। हमने पढ़ा थे ना कि इंडिया के अंदर कितने क्रॉपिंग सीजन है, 3 टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट इज़ रबी एंड सेकंड इज़ खरीफ। खरीफ सीज़न हमने उसमें पढ़ा था कि हम उसमें जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, सोन करते हैं, कब करते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर। इसमें जो स्टार्ट किया जाता है, जो खरीफ सीज़न है कब स्टार्ट होता है, अब जैसे अब मानसून आ रहे हैं, ये अब चावल लग रहे हैं, तो ये क्या कौन सा सीज़न हो गया, खरीफ सीज़न। तो खरीफ सीज़न स्टार्ट विद मानसून सीज़न, किसके साथ स्टार्ट हो जाता है, जब मानसून स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स द फार्मर स्टार्ट सोइंग सीड्स जस्ट आफ्टर द रेन। क्लियर हो रही है बात सबको कि
खरीफ जो है सीज़न कब स्टार्ट होती है, मॉनसून जब ऑनसेट होता है तब जो है हमारी खरीफ सीज़न जो है स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें जो है क्रॉप्स को हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर के अंदर। जो खरीफ में जो हार्वेस्ट सिस्टम है वो कब हो जाता है, सितंबर टू अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तभी तो अक्टूबर से दिसंबर में रबी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ये ऑनसेट ऑफ मानसून के टाइम जो है इसको ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर। अब इसकी भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, उसकी क्या मैंने बताई थी, मस्त, राम, पिए, बियर, गेहूं वाली। मस्त मतलब एम मीन्स मस्टर्ड, ग्राम, राम से ग्राम बना दिया। ठीक है, उसने राम ने क्या पिया था, बियर, बी से बार्ले। किसकी बियर पी थी उसने, गेहूं की, वीट, गेहूं से क्या बन गया, वीट। तो ये किसका एग्जांपल था, रबी क्रॉप्स का। ऐसे ही हमारा जो है क्या है, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है खरीफ की। वो कौन कौन सी हैं, राइस है, मेज़ है, बाजरा है, उड़द है, ज्वार है, मूंग, अरहर एंड जूट। अब ऐसे तो लर्न करना बहुत ही मुश्किल है कि राइस, माइज। अब एग्जांपल आ जाएगी जैसे कि व्हाट आर द क्रॉप्स मेनली ग्रो इन खरीफ सीज़न, तो कौन सी, तो हमें कैसे याद रहेगा। इसकी भी एक ट्रिक है कि जो राम है, राम ने क्या मांगे, झुनझुना। राम मांगे झुनझुना। झुनझुना का मतलब होता है खिलौने। कितनी बारी उसने खिलौने मांगे, 3 बार। और उसके बाद उसने क्या खाई, उड़द, मूंग और अरहर खा ली। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि राम से आर मीन्स राइस। उसने क्या मांगा, मांगने के लिए एम से मूंग। झुनझुना मीन्स जे से ज्वार, जे से जूट। तो राम ने क्या मांगा, राम से आर से राइस, एम से मूंग। उसने क्या मांगा, ज्वार एंड बाजरा, झुनझुना मांगा। ठीक है, और झुनझुना लेकर उसने क्या खाया, उड़द, मूंग एंड अरहर। यू से उड़द, एम से मूंग, ए से अरहर। इतनी बात क्लियर हो रही है सबको। ये किसके एग्जांपल है, हमारे खरीफ क्रॉप्स के। इम्पोर्टेंट रीज़न है इसके। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर हम क्या ग्रो कर रहे हैं, रबी क्रॉप्स को। एंड इन जो है खरीफ क्रॉप्स के इम्पोर्टेंट रीज़न कौन से हैं, असम, वेस्ट बंगाल सॉरी। अगला है कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। जितने हमारी कोस्टल रीजन होंगे वहाँ पर जो है हम क्या ग्रो करेंगे, राइस को ग्रो करेंगे। मतलब कि खरीफ क्रॉप, जैसे कि असम हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ओडिशा हो गया, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड मध्य प्रदेश। अब जो है जो आजकल पैडी को हमने क्या, जैसे कि राइस जो है वो हमारे नॉर्थ और नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर बहुत ही कम ग्रो किया जाता है। ठीक है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो है ये इम्पोर्टेंट हो गई है ये क्रॉप्स कहाँ की, पंजाब और हरियाणा की। ठीक है, पैडी हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब कौन सी क्रॉप्स हैं इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो एंड उड़ीसा के अंदर, इन स्टेट लाइक, जैसे कि इसकी भी वैरायटीज़ होती हैं राइस की, कौन कौन सी हैं, असम, ओस, बोरो। तो ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, लाइक असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये खरीफ क्रॉप जो पैडी है, पैडी के भी 3 टाइप्स हैं, जैसे कि ओस, अमन, बोरो। ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर। एंड थर्ड टाइप ऑफ द क्रॉप सीजन इज़ जायद। एंड थर्ड टाइप कौन सी है, जायद। अब मैंने आपको बता दी, याद रखना है कि अमन, ओस, बोरो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ द पैडी। और ये कहाँ पे ग्रो की जाती है, असम के अंदर, इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जायद। जायद क्या है, एक क्रॉपिंग सीज़न है। आपने देखा ना आजकल बीच में जब बहुत गर्मियाँ थी, अभी भी गर्मी है, बट जब स्टार्टिंग हुई थी तब हमें उसके थोड़े टाइम बाद ही खीरे, खरबूजे, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें तो हमें बहुत ही रेयर जो है दिखाई देंगी। तो ये कौन सी सीज़न के अंदर हमें दिखाई देती हैं, जायद क्रॉप। तो ये वो सीज़न है, देयर इज़ अ सम टाइम गैप, कुछ टाइम गैप होता है किसके बीच में, रबी और खरीफ सीज़न के बीच में।
मतलब ना तो रबी का सीज़न होता है ना ही खरीफ का, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें हमें ये क्रॉप्स जो है दिखाई देती हैं। तो इट इज़ अ, ये क्या है, देयर इज़ अ सम टाइम गैप है किसके बीच में, रबी एंड खरीफ सीज़न के बीच में। इस सीज़न को हम क्या कहते हैं, जायद कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। कौन कौन से हैं, कुकुम्बर जैसे खीरा, तोरी, ककड़ी होती है जो, ठीक है। वाटरमेलन हो गया खरबूजा एंड मस्क मेलन, सॉरी वाटरमेलन हो गया तरबूज एंड मस्क मेलन खरबूजा। तो इसका भी एक ट्रिक है, कार में पानी रखना मत भूलना। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपकी मम्मा आपको कहते हैं कि कार में पानी रखना मत भूलना। कार से सी से मतलब कुकुम्बर, एम से मस्क मेलन एंड वाटर से क्या आ जाएगा, वाटर मेलन। तो ये एक ट्रिक है क्या याद करने की, क्या नहीं रखना भूलना, कार में पानी। कार के लिए सी से क्या आ जाएगा, कुकुम्बर, एम से मस्क मेलन एंड डब्ल्यू से वाटर मेलन, ठीक है। ये जो क्रॉप्स हैं, देयर आर सम क्रॉप्स विच टेक एंटायर ईयर इन ग्रोइंग। कुछ ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनको ग्रो करने में पूरा साल लग जाता है, ठीक है। देयर आर सम क्रॉप्स विच टेक एंटायर ईयर इन ग्रोइंग। पहला है जैसे शुगर केन, अमन एंड बोरो। अमन एंड बोरो इज़ अ टाइप ऑफ द पैडी, ठीक है। एंड अमन एंड बोरो आर वैरायटी ऑफ द राइस। किसकी है, पैडी मीन्स राइस, राइस क्रॉप की है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन बांग्लादेश एवरी ईयर। ये जो क्रॉप्स है कहाँ पे ग्रो की जाती है, बांग्लादेश के अंदर। तो अब ये जो टाइप्स हैं और जो सीज़न है आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। और कुछ नोट्स मैं भी आपको सेंड करूँगी, वो आपको अपनी फेयर कॉपी पे राइट डाउन करना है।